ख्वाजा आसिफ साहब हमारी सियासत का नाज़रीन वो किरदार हैं जिन्हें मुल्क की अहम तरीन वजारतों पर फाइज रहने का मौका मिला है और इस वक्त भी दिफा जैसी हसास तरीन वजारत उनके पास है। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जो कल तक इमरान खान को सेम पेज और हाइब्रिड रजीम के ताने देते नहीं थकते थे, मगर अब देखें कि फखरिया अंदाज में दुनिया को बता रहे हैं कि वो एक खुद हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा हैं, बल्कि दुनिया को हजरत से बता रहे हैं कि अगर इसी किस्म का हाइब्रिड निज़ाम 90 की दहाई में अपना लिया जाता तो हालात बहुत ज़्यादा बेहतर होते, क्योंकि उस वक्त फौजी एस्टैब्लिशमेंट और सियासी हुकूमतों के दरमियान टकराव ने दर हकीकत हमारी जमहूरियत को मुस्तहकम नहीं होने दिया। अब चीज़ें बहुत हमवार तरीके से आगे बढ़ रही हैं। आए क्या हमवारी आपकी हमवारी के सदके जाऊं ख्वाजा साहब, राती 1 बजे फ़ोन कर दे होते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिजल्ट तब्दील कर देता, इसको हमवारी कहते हैं। खैर साहब, हमें अच्छी तरह याद है कि 90 की दहाई में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी और आप उनकी काबीना के रुकन थे, बल्कि नौरत्नों में शामिल थे, तो इस तरह की एक तजवीज़ उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने दी थी, जिस पर आपके कायद नवाज शरीफ इतने बरहम हुए थे कि खड़े खड़े उनका इस्तीफा तलब करके उनको घर भेज दिया था। तब आपको मुकम्मल जमहूरियत अच्छी लगा करती थी। आज जब अवाम ने आपको बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है, बल्कि आपकी मकबूलियत को कुचल के रख दिया है, खुद आप एक सादा सी घरेलू सी खातून से 50,000 से ज्यादा वोटों से हार कर भी असेंबली में पहुंचा दिए गए। आपकी जमात को बगैर किसी हक के 17 सीटें लेने वाली जमात को हुकूमत थमा दी गई, तो आपको हाइब्रिड रजीम ही तमाम मसाइल का हल नजर आने लगी है। बहुत अच्छी बात है। समझ नहीं आती ख्वाजा के जमहूरी हुकूमत की कमजोरी पर मुल्क के वजीर दिफा को किस बात की खुशी हो रही है। ये वही ख्वाजा आसिफ साहब है जो अपने वालिद और अपनी जमात की तरफ से डिक्टेटर्स की हिमायत पर पहले माफी मांग चुके हैं, ऐवान में खड़े होकर माफी मांग चुके हैं, बबांगे दोहल माफी मांग चुके हैं। ख्वाजा साहब, आपकी ज़हनी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कुछ अरसे बाद ये भी कहेंगे कि इंतखाबात महज फजूल खर्ची और पैसे का ज़िया है, क्योंकि इलेक्शन के जरिए कुछ बदजुबान किस्म के लोग असेंबलियों में आ ही जाते हैं। अब यह भी मुमकिन है कि इस हाइब्रिड निज़ाम को फॉर्म 47 की असेंबली से आईनी हैसियत भी दिलवा दी जाए और आइंदा भी ऐसा ही निज़ाम बरकरार रहे। तो मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब, आप ना कोशिश करके ना आप यूं करें कि 1000 साल के लिए ना कानून साजी कौन सा मसला है, 1.5 दिन की मार है आप लोगों के लिए कानून साजी। इसी पार्लियामेंट को 1500 साल के लिए आप ये भी कानून साजी करा दें कि जी पहले जो इस वक्त जितने भी नून लीगी अरकान असेंबली हैं, इनके बाद जब ये इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे उसके बाद उनके बच्चे बीवी जो भी आप एक लिस्ट बना दें कि वो फिर MNA बन जाएंगे, फिर उनके बाद उनके बच्चे MNA बन जाएंगे। कानून साजी जजेस आपकी मर्ज़ी के, निज़ाम हाइब्रिड, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, आपको किस बात की फ़िक्र है। नून लीगी रहनुमा नाज़रीन, बिल्कुल सीधी बात है, अपनी सियासी कबर पर मिट्टी डालते ही चले जा रहे हैं, डालते ही चले जा रहे हैं, थकने का नाम भी नहीं लेते।